पाकिस्तान, उसकी पावर उसकी आर्मी है। सऊदी अरेबिया, उसकी पावर उसकी दौलत है। पचास साल से ये दोनों कंट्री एक अनोखे रिश्ते में बनी हुई है। अब टाइम बदल रहा है, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, नए प्लेयर सामने आ रहे हैं और साथ में नए थ्रेट के साथ। इस चेंज होते टाइम में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया। Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact. इसे डिफेंस डील कहना सही नहीं होगा, ये एक पावर ब्लॉक का हिस्सा है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर होने वाली है। ये स्टोरी 1960 से स्टार्ट होती है जब कोल्ड वॉर अपनी पीक पे था और दोनों कंट्रियों को अपनी अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। सऊदी अरेबिया, उसके पास फ्लड तो थी, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी, तो उसने पाकिस्तान से एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की हेल्प मांगी। 1979 में जब मक्का की एक मॉस्क पे हमला हुआ तो सऊदी आर्मी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही थी और उसने पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स से हेल्प मांगी। इस वाक़ये से दोनों कंट्रियों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत हो गया। Pakistan and Saudi Arabia have been signed at a time when Qatar has called an सऊदी अरबिया हमेशा पाकिस्तान के सामने एक बड़े भाई की तरह आया। अब टाइम चेंज हो गया है। लास्ट फ्यू ईयर में मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है। ईरान की बढ़ती हुई सक्सेस, ईरान ने इराक, सीरिया और लबनान में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है। इस वजह से सऊदी अरेबिया को फील होता है कि ईरान उसके लिए सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इसी वजह से सऊदी अरेबिया को फील होता है कि ईरान उसकी सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यमन में हूती रेबल ने सऊदी अरेबिया पे अटैक किया। इससे सऊदी अरेबिया को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल आर्मी का साथ की ज़रूरत है। चाइना की एंट्री, चाइना ने मिडिल ईस्ट में बिग इन्वेस्टमेंट की और अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस कम कर दिया। इसलिए सऊदी अरेबिया अब सिर्फ फाइनेंशियल एड नहीं चाहता, वो एक स्ट्रॉन्ग और डिफेंस आर्मी चाहता है और इस काम के लिए उसे पाकिस्तान से बेहतर कोई और नहीं मिला। दोनों कंट्री मिलके एक साथ काम करेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर सऊदी पे कोई ट्रेड आती है तो पाकिस्तान इसको फेस करेगा और पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। स्ट्रेटेजी सपोर्ट, बहुत से एक्सपर्ट का बिलीफ है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान उन्हें आइटम बम दे देगा, बल्कि ये एक अनसेट एग्रीमेंट है। अगर सऊदी अरेबिया पे कोई भी न्यूक्लियर थ्रेट आता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस डील का इम्पैक्ट दुनिया पे क्या होगा? इजराइल जो ईरान से थ्रेट फील करता है, शायद सऊदी पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करे। इम्पैक्ट ऑन इंडिया के लिए एक बिग चैलेंज है। इंडिया का ईरान के साथ डीप कनेक्शन है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया से इंडिया और ईरान का पार्टनरशिप पे असर हो सकता है। यूएस चाइना, ये डील अमेरिका के लिए भी एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है। पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटिव एरिया है जबकि सऊदी अरेबिया उसका पुराना एरिया है, लेकिन चाइना ने मिडिल ईस्ट में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना दी है। आपको क्या लगता है, इस डील का इम्पैक्ट पाकिस्तान के लिए एक टेंशन बनेगा या फिर सक्सेस बनेगा? ओवर एंड आउट।